कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ इरफान आलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ढोल का पोल। नाज़रीन, कभी आपने सोचा क्या, इमेजिन किया ये कौन है फरा खान, ये फरा गुजर कौन है या ये फरा गोगी कौन है कि अचानक से आई और अचानक से मार्केट के अंदर इतनी वायरल हो गई कि इस वक्त हर शख्स के मुंह के ऊपर सिर्फ एक ही नाम है, फरा खान। जैसे ही मरियम बीबी ने अपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर नाम लिया कि जी फरा खान, तमाम करप्शन के पीछे फरा खान का हाथ है, तो फरा खान हो गई। ये क्लिप देखें। बुर्का पहन के आपने फरा को फरार कराया पुलिस के हिसार में। उसके सारे ताने बाने, कोई, मैंने आपको पहले भी बताया था, कोई ट्रांसफर, कोई पोस्टिंग, कोई तब्दीली, कोई अपॉइंटमेंट या तो जादू टोने से होती थी और या फरा को पैसे, करोड़ों रुपया रिश्वत देके होती थी। कोई SHO पंजाब में अपॉइंट नहीं हो सकता था फरा को रिश्वत दिए बगैर। और अगर इतनी वो इस बात में कोई सच्चाई नहीं है तो रातों रात क्यों फरार हो गई? तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि इन सब के नाम जो है वो ECL पे डालें। और फरा को भी मैं ये कहना चाहती हूँ कि तुम जैसे लोगों के लिए जिनके खिलाफ सबूतों के अंबार लगे हुए हैं, जो अब सामने आएंगे इंशाल्लाह ताला, तो तुम उन लोगों के लिए इंटरपोल जैसी सहूलत मौजूद है, तुम भाग नहीं सकते अब। नाज़रीन, जैसे ही मरियम नवाज़ ने फरा खान के बारे में बात की तो उसके बाद से बस सोशल मीडिया और अपना डिजिटल मीडिया सब जगह पर सिर्फ एक ही बात होने लगी कि फ़रा खान कौन है, फ़रा खान कौन है। नाज़रीन, पिछले प्रोग्राम में हमने आपको बताया था कि फ़रा खान कौन है और ये वारदात कैसे किया करती थी, जिसकी मुतअद्दिद इत्तलात हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, आज हम आपको ये बताएंगे कि ये फ़रा खान की इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, इसकी अहमियत इतनी ज़्यादा क्यों है। नाज़रीन, इस वक्त सोशल मीडिया पर जो ट्रेंड चल रहा है वो सिर्फ फ़रा खान है और फ़रा खान का हैंडबैग और उनके वो शूज़ हैं जो और उनकी वो सैंडल है जो उन्होंने पहनी हुई है। मुफ्ता इस्माइल के मुताबिक कि इन्होंने जो इनके हाथ में जो हैंडबैग है जो ये जा रही हैं वो तकरीबन 1,62,00,000 रुपए का है। नाज़रीन, ये वो इनकम है कि जो शायद एक गरीब आदमी साल या सालों में भी नहीं कमाता और वो बेचारा ये कमाते कमाते ही मर जाता है। आखिर फ़रा खान के पास इतना पैसा अचानक से आया कैसे? फ़रा खान इतनी मालदार हो कैसे गई? नाज़रीन, इसके ऊपर भी मुतअद्दिद इत्तलात हैं कि जितने भी पंजाब के अंदर ट्रांसफ़र पोस्टिंग होती थी उन सब के पीछे जो एक ही हाथ था वो था फ़रा खान का। फवाद चौधरी साहब से सवाल पूछा गया मतीउल्लाह जान साहब की जानिब से कि ये जो फ़रा खान है ये कैसे भाग गई, तो उसके ऊपर फवाद चौधरी ने बजाय जवाब देने के उनको कह दिया कि तुम किराए के लोग हो और ऐसे आ जाते हो। सवाल का जवाब दे रहे हैं। गलत बात है, ये क्या बात है? आप अपनी क्यों कर रहे हो? सवाल का जवाब तो हम साफी नहीं हो चले जाओ। इमरान खान साहब ने इजाजत दिया इस जुबान की, क्या इमरान खान साहब चले? किसको तुम नाज़रीन, आपने देखा कि किस तरीके से इनकी आपस में झड़प हो गई और ये सिर्फ इसलिए झड़प हुई कि अगर फवाद चौधरी साहब ये कह देते कि नो कमेंट्स या मैं इस पर कुछ नहीं कहना चाहता तो शायद बात यहीं पे ख़त्म हो जाती। बजाय ये इनको इसका जवाब देने के बजाय ये देखिए 3 काम गलत कर गए। पहला काम कि इन्होंने रिप्लाई नहीं किया, दूसरा काम ये फ़रा खान को डिफेंड नहीं कर पाए और तीसरा काम इन्होंने उनको रिस्पॉन्स बिल्कुल नेगेटिव दे दिया, जिसकी वजह से मामला इतना बिगड़ा। तो नाज़रीन, फवाद चौधरी के लिए एक मेरा पैगाम है कि अब वो वज़ीर इत्तलात नहीं रहे, अब वो वज़ीर कानून भी नहीं है जो एक दिन के लिए वो बने थे। वो सारे जो प्रोटोकॉल थे ना वो भी ख़त्म है। तो इस वक्त जो कुछ इन्होंने किया, जो इन्होंने बोया था ना, वो सब कुछ इनको काटना पड़ेगा। और यहाँ पर ये एक बात कह रहे हैं कि जी तुम तो एक यूट्यूबर्स हो, तो मैं इनको सिर्फ ये बात याद करवाना चाहता हूँ कि इमरान खान को जो सबसे ज़्यादा इमरान खान ने जिनको सपोर्ट किया ना वो यूट्यूबर्स को ही की है। अभी जो इन्होंने लास्ट अपनी इन्विटेशन सेंड किए थे ना वो यूट्यूबर्स को ही किए थे और यूट्यूबर्स को ही बनी गाला में बुलाकर आए दिन जो उनको बताया जाता है कि अब तुमने ये ट्रेंड चलाना है, ये ट्रेंड चलाना है, वो यूट्यूबर्स को ही बताते हैं। और आप यूट्यूबर्स उनको बोलकर ये जाहिर करना चाह रहे हैं कि यूट्यूबर्स कोई हकीर टाइप के लोग होते हैं।
और इनको ये भी बता दूं कि इस वक्त इमरान खान की हुकूमत की जो घटिया हालत हुई है ना, इसके अंदर भी यूट्यूबर्स का ही काम है। ये वो कौन लोग थे? ये वो लोग थे जो खान साहब के बिल्कुल चहीते लोग थे, जो बस खान साहब ने मोबाइल ऑन करना है, उनका वीलॉग सुनना है और उन्होंने बोलना है पाकिस्तान में शहद की नहरें बह रही हैं और गरीब जो है वो दूध से रोटी खा रहा है और फल फ्रूट बड़ा सस्ता हो गया, चीनी सबके घरों में पहुंच गई है, आटा बड़ा सस्ता हो गया है। ये वो यूट्यूबर्स थे जिनके ये वीलॉग सुन के इन्होंने अपनी ये सोचा कि बस पाकिस्तान में सब अच्छे की खबरें हैं। लेकिन चूँकि ये अपने नेगेटिव यूट्यूबर्स को नहीं सुनते थे तो इनको ये नहीं पता चल सका कि पाकिस्तान में कुछ गलत इकदाम भी हो रहे थे। और इसका सहरा भी आप ही के सर जाता है, क्योंकि आप वज़ीर इत्तलात थे और लास्ट टाइम तक तकरीबन वज़ीर इत्तलात ही रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि जब हुकूमत जाती है तो हुकूमत के जाने के बाद ही उसके ऊपर इल्ज़ामात जो होते हैं वो सामने आना शुरू होते हैं। ये पाकिस्तान की रवायत है। अब जैसे पीटीआई गवर्नमेंट से हट रही है तो ये इल्ज़ामात आना शुरू हो रहे हैं। अब पता चल रहा है कि ये फराह गुज्जर, फराह गोगी या फराह शहजादी ये कौन है और क्या क्या करती थी। ऐसे में ही एक ट्वीट आ गया और वो किसका आया? साबका वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब का। उन्होंने ट्वीट में कहा कि जितने लोग भी फराह खान के ऊपर और खातून अव्वल बुशरा बीबी के ऊपर जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं मैं उनकी सख्ती से तरदीद करता हूं और ऐसा कुछ नहीं है। नाज़रीन, इल्ज़ामात की तरदीद की है, ताल्लुकात की तरदीद नहीं की। जहां पे ताल्लुकात होते हैं तो वहां पर मामलात भी होते हैं। बताया जाता है कि फराह खान का जो गांव है शेखुपुरा में, उसके अंदर इन्होंने स्पेशल सड़कें बनाई और इस सड़कें बनाने के पीछे का रीज़न ये था कि फराह खान जब अपने घर जाया करती थी तो वो जो धक्कम पेल होती थी ना सड़कों की, उसको उनको नापसंद थी। उसके लिए उन्होंने कहा बनी गाला में, तो बनी गाला से वहाँ से फिर वो एक प्रोजेक्ट अप्रूव हुआ कि भाई ये सड़क जो है इसको सीधी सही बनाएं, ऐसे ना करें, यहाँ से फराह बीबी ने गुजरना होता है। नाज़रीन, इसके अलावा जो मानिका फैमिली के जो मूसा मानिका हैं, यानी कि बुशरा बीबी के शोहर अव्वल की जो औलाद हैं मूसा मानिका, वो कहते हैं कि जी ये जो फराह बीबी है इन्होंने हमारे साथ सही नहीं किया और इनके कोई ताल्लुकात नहीं है हमारे साथ, लेकिन इन्होंने वज़ीर आज़म साहब के साथ और मेरी वालदा के साथ अच्छा नहीं किया। यानी कि कुछ तो किया है, कुछ तो ऐसा किया है कि जिसका मामला जो है वो गड़बड़ में है। फ़िलहाल तो मामला यहीं पर ख़त्म है कि पीटीआई की गवर्नमेंट या पीटीआई के जितने भी लोग हैं वो इनको डिफेंड भी नहीं करना चाह रहे और ना ही कर पा रहे हैं। एट द एंड नाज़रीन, आपको फिर वही मैसेज दूंगा कि ये सब सियासतदान और जितने भी लोग हैं ये सब फटे हुए ढोल हैं, इनको सुने और सुनकर इग्नोर करें, इसके अलावा इनको सीरियस ना लें। इसके साथ ही इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।